श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और सीजनल लाइफ स्टाइल मैं आपको बताने वाला हूँ आयुर्वेद के हिसाब से, मतलब आयुर्वेद के अनुसार से ऋतुचर्या। ऋतुचर्या का अर्थ है पथ्यापथ्य का सेवन करना, खाना खाना ऋतु के हिसाब से, अथवा ऋतु के अनुसार ही चेष्टा और जीवनचर्या का पालन करना। पूर्ण वर्ष को आयुर्वेद में दो काल में विभक्त किया गया है, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में पृथ्वी का उत्तरी छोर सूर्य की तरफ झुक जाता है, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ झुक जाता है, और पृथ्वी की इस क्रिया के कारण धरती पर सूर्य की गति उत्तर की ओर होती है। इस कारण इसे उत्तरायण, आयन अर्थात गति, उत्तरायण कहते हैं। आदान का अर्थ है ले लेना। ये वह काल है जिसमें सूर्य एवं वायु अपने चरम सीमा पर आते हैं। इस काल में सूर्य पृथ्वी की सब ऊर्जा और ठंडक ले लेता है, अतः इस समय में शरीर में कमजोरी आने लगती है। दूसरा काल है विसर्ग काल, जिसमें पृथ्वी का दक्षिण छोर सूर्य की ओर मुखरित होता है, इसलिए सूर्य की गति दक्षिण की ओर होती है, इसलिए दक्षिणायन भी कहा जाता है। इसे विसर्ग काल कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रदान करना। इस काल में सूर्य धरती को ऊर्जा प्रदान करता है। विसर्ग काल में चंद्र प्रधान होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस संपूर्ण धरा पर नियंत्रण किए हुए। सब वनस्पति और प्राणियों को चंद्र पोषण प्रदान करता है। धरती को मेघ, वर्षा और पवन के कारण ठंडक मिलती है। एक वर्ष में दो आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, एवं इनके कारण वर्षा में 6 ऋतु होती है, वर्ष में 6 ऋतु होती है, और हर काल में 3 ऋतु होती है। आदान काल में शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, जबकि विसर्ग काल में वर्षा, शरत और हेमंत। हर ऋतु 2 माह की अवधि लिए होती है। जैसे आदान काल है तो आदान काल में शिशिर, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा हो गया। तो शिशिर जो है वह 15 जनवरी से 15 मार्च हो गया। फिर आपका जो बसंत है वो हो गया 15 मार्च से 15 मई। फिर ग्रीष्म हो गया 15 मई से 15 जुलाई, और वर्षा हो गया 15 जुलाई से 15 सितंबर तक। फिर है विसर्ग काल। विसर्ग काल मतलब वर्षा, शरत और हेमंत। तो वर्षा काल जो हो गया वो हो गया 15 जुलाई से 15 सितंबर, मैंने आपको बता दिया। फिर शरत हो गया 15 सितंबर से 15 नवंबर, और हेमंत हो गया 15 नवंबर से 15 जनवरी। तो आयुर्वेद के जो 6 टेस्ट हैं वो है तिक्त मतलब बिटर, कषाय मतलब एस्ट्रिजेंट, कटु पंजेंट, आम्ल सौर, लवण मतलब सॉल्ट, और मधु मतलब स्वीट। हर ऋतु का एक प्रधान रस होता है। जिस ऋतु का जो प्रधान रस है उसी रस के पदार्थ का अधिक सेवन उस ऋतु में करना स्वास्थ्यकर होता है, अच्छा रहता है। तो जैसे शिशिर है तो 15 जनवरी से 15 मार्च तक आप तिक्त खाइए, बिटर खाइए, तीखा खाइए। फिर है वसंत ऋतु जो 15 मार्च से 15 मई तक होता है, इसमें आप कषाय खाए जो एस्ट्रिजेंट होते हैं। फिर है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मतलब 15 मई से 15 जुलाई, इसमें आप कट्टू खाइए, पंजेंट जो खाना है वो खाइए। फिर है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु मतलब 15 जुलाई से 15 सितंबर, इसमें आप आम्ल खाइए जो सौर होते हैं। फिर जो शरद ऋतु होता है 15 सितंबर से 15 नवंबर तक, उसमें आप लवणीय खाइए, सॉल्ट टाइप के ज़्यादा। और जो हेमंत ऋतु है वो 15 नवंबर से 15 जनवरी, उसमें आपको मधु खाना है, स्वीट खाना है। अभी ऋतु और उसके 3 दोष हैं। जैसे वात दोष हो गया, ग्रीष्म ऋतु में एकत्रित होता है जब शोषण करने वाली गर्मी में पाई जाती है, और वर्षा ऋतु के काल में यह पाचन क्रिया को कमजोर कर देती है। वातावरण में भी अम्लीय और वातज प्रकोप देखने को मिलता है। जब सूखी धरती पर बारिश पड़ने से फंसी हुई वायु धरती से निकलती है तथा धरती की सतह को अम्लीय बना देती है। फिर है पित्त दोष। पित्त दोष वर्षा ऋतु में एकत्रित हो जाता है तथा शरद ऋतु के अम्लीय वातावरण में इसका प्रकोप पाचन क्रिया में आई कमजोरी के रूप में सामने आता है। यह वर्षा ऋतु के बाद गर्मी के पुनः प्रकट होने पर शरीर में बढ़कर विकृति पैदा करता है। और फिर है कफ दोष। शीत ऋतु में शरीर में एकत्रित होती है जब ठंडक और नमी दोनों वातावरण में पवन, मेघ एवं वर्षा के कारण अधिक मात्रा में हो जाता है।
यह शरीर में ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाता है, जब गर्मी के कारण यह पिघलने लगता है। अभी हम आपको बताएंगे 6 ऋतु और उनमें पथ्यापथ एवं जीवनचर्या कि इन 6 ऋतुओं में क्या खाना चाहिए। अभी शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु को हम एक साथ आपको बता देते हैं। इसमें क्या खाना चाहिए। मीठे, खट्टे और लवण युक्त पदार्थ लेना इस ऋतु में हितकर होता है। हेमंत ऋतु में पाचन क्रिया प्रखर हो जाती है। बढ़ा हुआ वात ठंड के कारण अवरोधित हो जाता है और यह शरीर में धातुओं का नाश कर सकता है। अधिक मीठे, अम्लीय और तिक्त पदार्थ का सेवन हितकर है। गेहूं, बेसन, दूध से बने पदार्थ, गन्ने का रस से बने पदार्थ, मकई, खाद और तेल का सेवन इस ऋतु में हितकर है। अभी आपका जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए वह है कि तेल द्वारा की गई मालिश, केसर, कुमकुम अथवा बेसन से बना उब बर्तन का प्रयोग करना, नियमित हल्का व्यायाम करना, नित्य प्रति धूप का सेवन हितकारी है। चर्म, रेशम और ऊन से बने कपड़ों को पहनना इस ऋतु में सबसे उचित होता है। फिर है वसंत ऋतु। इस ऋतु में सूर्य की तीक्ष्णता बढ़ने से कफ पिघलने लगता है, जिस कारण शरीर की अग्नि खास तौर पर जठराग्नि मंद पड़ जाती है। पथ्यापथ जो होना चाहिए इसमें वह है जौ, शहद, आम का रस लेना इस ऋतु में हितकर होता है। किण्वित आसव, अरिष्ट अथवा काढ़ा या फिर गन्ने का रस लेना इस ऋतु में लाभकारी है। मुश्किल से पचने वाले ठोस, ठंडे, मीठे, अम्लीय, वसा युक्त पदार्थ नहीं लेना चाहिए। बसंत ऋतु में आपका जो लिविंग लाइफ स्टाइल होना चाहिए वह है कि व्यायाम, सूखी घर्षण वाली मालिश, नास्य, मालिश के बाद कपूर, चंदन और कुमकुम युक्त पानी से स्नान इस ऋतु में करने योग्य है। इस ऋतु में दिन में अतिरिक्त स्नान नहीं करना चाहिए। फिर है ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में सूर्य की किरणें की तीक्ष्णता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, कफ में कमी आ जाती है तथा वात लगातार बढ़ता है। इस दौरान आपको मीठे, हल्के और तरल पदार्थ लेना हितकर होता है। ठंडे पानी का सेवन गर्मी के समय हितकारी है। ठंडा मतलब फ्रिज वाला मत पीजिएगा, नुकसान करेगा। फिर ठंडाई और पानक पंचकर जो 5 प्रकार के मधुर पदार्थों से बना है, इनका सेवन करना चाहिए। शराब का सेवन इस ऋतु में निषिद्ध है, क्योंकि इससे शरीर में कमजोरी और जलन उत्पन्न होती है। लाइफ स्टाइल जो है उसमें आप शरीर को चंदन का लेप लगाकर स्नान करने से इस ऋतु में लाभ मिलता है। ठंडी जगह पर वास करना उचित है तथा हल्के वस्त्र धारण करना उपयुक्त रहता है। फिर है वर्षा ऋतु। इस ऋतु में पाचन शक्ति और भी छिन्न हो जाती है। सब दोषों की विकृति के कारण पाचन क्रिया की कमजोरी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए जठराग्नि को प्रदीप्त करना और दोषों का शमन करना आयुर्वेद में सर्वथा महत्वपूर्ण है। पथ्यापथ जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए आसानी से पचने वाला आहार का सेवन करना चाहिए। दालें, सब्जियों का सूप, पुराना अन्न, पतला दही इस ऋतु में लिया जा सकता है। जो लिविंग लाइफ स्टाइल है उस वक्त आपको पंचकर्मी की शुद्धि क्रियाएं, सुगंधियों का प्रयोग इस ऋतु में करने योग्य है। दिन में सोना, अत्यधिक थकान और धूप में घूमना इस ऋतु में वर्जित कार्य है। उसके बाद है शरद ऋतु। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय शरीर में होता है। भोजन में तिक्त, मधुर, कषाय पदार्थों का सेवन करना हितकर है। पथ्यापथ में आपको लेना है आसानी से पचने वाले भोजन, जैसे चावल, हरा चना, आंवला, शहद, शर्करा का सेवन, ये सब सारी चीज़ें हितकर है। भारी गरिष्ठ भोजन का सेवन, दही, तेल और शराब का सेवन इस ऋतु में वर्जित है। आपका जो लिविंग स्टाइल होना चाहिए वह है कि चंदन के साथ उद्वर्तन, गर्म पानी से स्नान और मोती से बना आभूषण प्रयोग करना इस ऋतु में सबसे अच्छा होता है। तो ये मैंने आपको ऋतु वाइज, सीजन वाइज मैंने आपको खाने बताए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें ताकि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इससे लाइक करना या डिसलाइक करना आपके हाथ में, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको पूरा हक है। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप कमेंट लिख दीजिएगा। हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि आपके सब कमेंट का जवाब दें, पर वक्त की कमी के कारण कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।
धन्यवाद।